हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। तो दोस्तों, झारखंड सहायक चार्ज भर्ती 2024 जिसकी परीक्षा, हालांकि झारखंड सहायक चार्ज भर्ती 2023 लिखा हुआ आ रहा है हर नोटिस में, लेकिन अब 24 हो गया है। परीक्षा भी आपको 2024 में हुई है और इस रिजल्ट को लेकर के एक बार सुप्रीम कोर्ट ने जो है जेएसएससी पर रोक लगाई है, दूसरी बार हाई कोर्ट ने यहाँ पर पारा शिक्षक के कटअफ को शिथिल किया गया था झारखंड सरकार के द्वारा, और उस पर जो है एक अभ्यर्थी ने हाई कोर्ट किया था। अब हाई कोर्ट की सुनवाई आ गई है और वो भी जो है जेएसएससी पर जो है ये रिजल्ट रोक का आदेश जारी किया गया। यानी जेएसएससी अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के मामले में फंस चुकी है। रिजल्ट बिल्कुल जारी नहीं होगा। और ऐसे में क्या लगता है आपको कि विज्ञापन रद्द होने की कितनी संभावना है, आइए इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो केस नंबर आपको मैं बता दूं। सबसे पहले देखिए, कृष्ण चंद्र हलदर, ठीक है, वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड, डेट 11/12/2024, यानी 11 दिसंबर को ये सुनवाई हुई है दोस्तों, और जिसका केस नंबर है 0004754/2024। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, जो अखबार में न्यूज़ छप के आई है, कल मीडिया में फ्लैश हो रही थी, कल जो है आप ऑनलाइन गूगल में भी देख सकते थे। तो ये झारखंड सहायक चार्ज नियुक्ति नियमावली पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित, यहाँ पर ये देख रहे हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर नजर आएगा सहायक चार्ज नियुक्ति रिजल्ट जारी करने पर रोक। ठीक है, दोनों मामले एक ही हैं। हेडलाइन बनाने का सिर्फ जो अखबार वाले का हेडलाइन अलग अलग है, चीज़ एक ही है, और यहाँ पर आपको विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए, सुरक्षित फैसला हो चुका है, लेकिन सुरक्षित रखा गया है, अब इस पर निर्णय नहीं आया। ये सुरक्षित रखने का जो मामला है ये थोड़ा सा अजीब है। लेकिन यहाँ पर देखिए, झारखंड हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव एवं जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में सहायक चार्ज नियुक्ति मामले में पारा शिक्षकों के लिए नई नियमावली में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई, और सभी पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने कहा कि जब तक आदेश पारित नहीं हो जाता, ठीक है, जब तक आदेश पारित नहीं हो जाता है तब तक सहायक चार्ज नियुक्ति का परिणाम जारी नहीं किया जाए। इस संबंध में कृष्णचंद्र हलदर व अन्य की ओर से नई नियमावली को चुनौती दी गई है। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता शुभम मिश्रा, कुमार पवन और शिवम उत्कर्ष सहाय ने कोर्ट को बताया कि जेएसएससी की ओर से सहायक चार्ज की नियुक्ति की जा रही है। सरकार ने सहायक चार्ज सेवा संवर्ग नियुक्ति एवं प्रोन्नति, ठीक है, नियमावली 2022 में संशोधन करते हुए वर्ष 2024 में नई नियमावली बनाई है, और इस नियमावली में पारा शिक्षकों को क्वालिफाइंग मार्क्स लाने से भी छूट प्रदान की गई है, जबकि उनके लिए 50% सीट पूर्व से आरक्षित है। अब देखिए, यहाँ पे इनके द्वारा यही कहा गया था कि जब 50% सीट आरक्षित कर दिए गए हैं तो फिर दूसरे जगह छूट क्यों दी जा रही है। ऐसा करने की वजह से अन्य अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। पूर्व की नियमावली में पारा शिक्षकों को भी 30% क्वालिफाइंग मार्क्स लाने के बाद ही अन्य विषयों की उत्तर पुस्तिका जांच की जाएगी, ऐसा था। लेकिन उसमें जो है परिवर्तन किया गया और क्वालिफाइंग मार्क्स लाने की बाध्यता को शिथिल कर दिया गया है। कोर्ट को बताया गया कि संशोधित नियमावली असंवैधानिक है और इसे निरस्त किया जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो निरस्त किया जाना चाहिए ये शब्द निकल के आ रहा है, यानी ये विज्ञापन ही निरस्त किया जाना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे सवाल है कि जो लोगों ने केस किया सहायक अध्यापकों के विरुद्ध, हालांकि वे इनको जो है ये मार्ग नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि देखिए, सहायक अध्यापक कहिए या पारा शिक्षक कहिए, उनका जीवन जो है यूं ही ताश के पत्ते जैसा हो गया है। कभी इस पक्ष में तो कभी उस पक्ष में परेशानियां ही परेशानियां हैं। अब उनको पारा शिक्षक की सीट पर से उनको नफरत नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगा, होना था सो हो गया। हाई कोर्ट में फैसला सुरक्षित है, सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित है। अब इसी मामले को लेकर के पारा का ही जो है कटअफ शिथिलता को लेकर के और कुछ जो है क्राइटेरिया जैसे एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन था उसको लेकर के विज्ञापन जारी होने के बाद भी संशोधन किए गए हैं, और इसीलिए सीटेट भी जो है, सीटेट के अभ्यर्थी को भी मौका मिला था, और उन्होंने हाई कोर्ट से जो है केस हारने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, और सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला सुरक्षित हो गया है।
अब मामला ये है दोस्तों कि कितना प्रतिशत आपको लगता है कि ये सहायक चार्ज रद्द हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद लगता है कि अगर रद्द नहीं किया जाए तो पारा शिक्षकों का जो कटअप शिथिलता का बात है, कटअप जो शिथिलता की बात है वो जो है समाप्त कर दिया जाएगा। उधर सीटेट को वैलिड किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में और यहाँ कटअप समाप्त किया जाएगा जो शिथिलता किया गया है पासिंग मार्क में। तो ये दो चीज़ अगर समाप्त होते हैं, एक तरफ सीटेट को वैलिड देना और एक तरफ इसको ख़त्म करना, तो जा कर के ये विज्ञापन बच सकता है। अन्यथा निश्चित तौर पर 13/2023 सहायक आचार्य 26,001 पदों की भर्ती का विज्ञापन निश्चित तौर पर रद्द होगा। इसके जो है चांसेस जो है 95% से भी अधिक है। ठीक है, ऐसा हो सकता है क्योंकि आप देखेंगे कि कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन एक बड़ी संख्या में परीक्षा भी हो गई है। उम्मीद दोनों तरफ से है, उम्मीद दोनों तरफ से है कि कटअप को समाप्त किया जाए। एक रास्ता ये बचा हुआ है, सीटेट को वैलिड किया जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और कटअप को समाप्त किया जाए, तो जा कर के यहाँ पर ये विज्ञापन बच सकता है। एक रास्ता ये हाई कोर्ट ही प्रदान कर सकती है, दूसरे के बस की बात अब नहीं है। तो आइए हम लोग इस चैनल से जुड़ने के लिए प्रयास करें। आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए जो हमारे चैनल से नए हैं, जो विजिट कर रहे हैं। आगे अपडेट आपको मिलता रहेगा, क्या कुछ होने वाला है। ये अब एक जो है कह सकते हैं नया ट्विस्ट आ गया इस कहानी में। ठीक है, सहायक आचार्य भर्ती की कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है, तो देखना होगा आखिर हो क्या रहा, होने वाला क्या है। दोस्तों जय हिंद दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।